बेटने हमारा बारी देवरानिया बारी जेठानिया राजा परिया लाए भैया मेरी लाए सुनो भैया करूँ विनती समय पर बात ले आना सुनो भैया करूँ विनती समय पर बात ले आना सुनो गुड्डू क्यूटू सड़ू देखो इधर देख रही है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से गांव के रीति रिवाज के हिसाब से हम लोगों का चीकट उतारा गया और ये पल किसी भी बहन के लिए काफ़ी इमोशनल कर देने वाला होता है। आई होप आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये लग गई है लेडीज़ों की महफिल और हो रहे हैं खूब सारे गाने। तो आप सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह के गाने यहाँ पर होते हैं और मम्मी तो गाएंगी ही, आपको पता ही है पिछले ब्लॉग से मम्मी कितना गाती हैं और डांस करती हैं। तो सुनिए। तो बस फ्रेंड्स जो भी नेम चार थे वो हो गए और उसके बाद हम तीनों यहाँ पर बैठ गए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो ही बनवा लेती हूँ। और यहाँ पर राजवी भी लेटी हुई है आराम से हवा में और यहाँ पर दोनों ये नंदे हैं मेरी, एक और हैं तीसरी, तो मैं बस उन्हीं को बुला रही हूँ। और फ्रेंड्स ये तीनों ही मेरे ताऊ जी की बेटियाँ हैं और बस हम लोग आपस में यही डिसाइड कर रहे हैं कि किसको क्या पहनना है और कब तक तैयार होना है, क्योंकि अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे उसके बाद ही तैयार होंगे, फिर आराम से सारे रिचुअल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ के गाने वगैरह सुनने के बाद आप देखिए ये आ गई है हमारी दुल्हन, जो कि सरबई से तैयार होकर आई है और यहाँ से काफ़ी दूरी पर है सरबई, 20 किलोमीटर है। तो बस हम लोग यही देख रहे हैं कि किस तरह से इसको बिठाया जाए ताकि इसका मेकअप ना ख़राब हो। और यहाँ पर कई सारे लोग तैयार भी हो गए हैं। और बस देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई है बारात और बारात की गाड़ी जस्ट सामने ही लगी हुई है। अभी यहाँ पर कलश वगैरह भी रखे हुए हैं। देखिए द्वारचार का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें भाई बैठता है दूल्हे के पूजन करवाने के लिए दूल्हे का।
बस फ्रेंड्स देखिए हम लोग भी तैयार हो चुके हैं, मैं और मम्मी। तो आप देख सकते हैं हम लोग किस तरह की साड़ी पहने हुए हैं और कैसे लग रहे हैं। और बस देखिए अब हम सभी लोग ही तैयार हो चुके हैं। और ये दोनों मेरी जेठानियाँ हैं, ताऊ जी की बहुएँ, तो ये दोनों भी तैयार हैं। देखिए हम तीनों को साथ में। तो बस इस तरह की साड़ियाँ हम लोगों ने पहनी हुई हैं और हमारा लुक यही है। ये भी दीदी की फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी ननंद के। तो बस यहाँ पर बस कलश वगैरह सब कुछ ही रख चुका है, अब बस पूजन चल रहा है। थोड़ी देर बाद ये सब अंदर भी जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर है हमारी दुल्हन की प्यारी प्यारी सी सहेलियाँ, बहनें। तो देखिए किस तरह से तैयार हुई हैं ये सभी। और यहाँ पर सो रही है राजवी। राजवी को मैंने पंखा लगा दिया है और आराम से उसको सुला दिया है। उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडक है, गांव में वैसे भी ठंडक है। और आशीष भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं, देखिए। और यहाँ पर अभी द्वारचार ही चल रहा है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको करवाने में। और क्या था कि बारात भी काफ़ी लेट आई है, 12 बज गए थे आने में। हालांकि बारात आ तो पास से ही रही थी, चंदला से ही आ रही थी, लेकिन फिर भी लेट हो गया था। हम लोग बस एक बार मैं सो भी चुकी हूँ, उसके बाद मैं उठी हूँ ये सब देखने के लिए, क्योंकि राजवी के साथ मैंने उसको सुलाया तो मैं भी लेट गई खाना पीना खाकर। और हम लोग खा भी चुके हैं आराम से, अब फ्री होकर बस बारात का स्वागत करना है और शादी ही देखना है रात में। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह के गाने होते हैं ट्रेडिशनल रूप में, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं शादी बारातों में। और देखिए यहाँ पर चल रहा है गर्ल्स का फ़ोटो सेशन, दुल्हन की सहेलियों का। और यहाँ पर हम लोग बस जा रहे हैं क्योंकि जयमाला होने लगी है। तो हम मम्मी ने मुझे उठाया क्योंकि मैं सो गई थी। तो बस अब हम लोग गए हैं यहाँ पर देखने के लिए। और ये सब दुल्हन को अब ले जा रहे हैं। दुल्हन पहुँच ही चुकी है पहले ही, और उसको बस दूल्हे राजा स्टेज पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर दुल्हन की सहेलियों को भी आप देख पा रहे होंगे। और काफ़ी शोर हो रहा था, डीजे बज रहा था, इसलिए मैंने अपनी ही वॉल्यूम दी है। और यहाँ का जो भी म्यूज़िक है वो सब मैंने साइलेंट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट इशू नहीं आना चाहिए। और बस यहाँ पर देखिए ये चल रहा है इन लोगों का जयमाला कार्यक्रम, जो कि बहुत ही अच्छे से निपट गया। और बारात पूरी शांतिपूर्वक आई और शांतिपूर्वक चली भी गई। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और आराम से सारा काम निपट गया। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन शादी या किसी भी कार्यक्रम में ऐसा थोड़ा बहुत लेट होना तो चल जाता है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यदि शादी कार्यक्रम ना हो तो फिर लोग बागों का मिलना जुलना आपस में बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन में लोग बाग इकट्ठे हो पाते हैं। तो बस फ्रेंड्स ये हम तीनों चले गए हैं, मैं मम्मी और ये आशीर्वाद देने के लिए। और क्या था कि हम लोग राजवी को छोड़कर आए थे वहाँ पर सोता हुआ, और हालांकि उसके पास में दीदी को रख के आए हैं, लेकिन ये था कि जल्दी से पहुँच जाए, कहीं उठ ना गई हो, इसलिए पहले ही हम लोग जाकर फ़ोटो खिंचवा आए अपनी। और उसके बाद फ्रेंड्स बस मैं चली जाती हूँ क्योंकि जल्दी से राजवी के पास भी पहुँचना ज़रूरी है। तो बस देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, मतलब इतना दूरी भी नहीं है, हालांकि 20-30 मीटर ही होगा। बस उसके बाद मैं और मम्मी अब जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है मंडप के नीचे। यहाँ पर बस चल रही है चढ़ाव की तैयारी। और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है बताइएगा। मेरे यहाँ बस ये जो लड़के वालों की तरफ से जो चढ़ाव आता है वही चढ़ाया जाता है लड़की को। और ये हमारी छोटी सी गुड़िया, इसको रूपाली को देखकर मुझे अपनी राजुल की याद आ जाती है, अपनी दीदी की बेटी की। और बस देखिए यहाँ पर बस तैयारियां चल रही हैं चढ़ाव की। हम लोग आपस में यहीं पर बैठे हुए हैं और मम्मी कुछ गाना भी गा रही हैं साथ में।
और फ्रेंड्स आज तो पूरी रात ही ऐसे ही नेंग चार चलने वाले हैं। पूरी रात ही शादी में लग ही जाती है आराम से, क्योंकि सुबह तक हो पाएगी पूरी शादी। तो बस फ्रेंड चढ़ाव चढ़ने के बाद यहाँ पर हो रहा है कन्नर, जो कि आप लोग जानते होंगे मामा और मामी ही लेते हैं। तो और इसी एक काम के लिए मामा मामी को बुलाया जाता है और चीकट उतर पाने के लिए। तो बस यहाँ पर ये चल रहा है। देखिए चाची वगैरह ये कपड़े को साड़ी को कवर करके रखी हुई हैं और उसके बाद नाउन ये सब काम करवाएगी। उसके जो कि माँ की और बेटी की लड़ जो होती है उसको मिलाकर उससे पानी डाला जाता है और फिर मामा मामी उस पानी को पीते हैं। तो बस देखिए हम तीनों बैठे हुए हैं, ये दोनों भाई साहब हैं और ये छोटू बैठे हुए हैं। यहाँ पर साइड में आप हम लोगों को देख नहीं पा रहे हैं, हम तीनों भी बैठे हुए हैं, मेरी दोनों जेठानियाँ और मैं। तो बस ये कार्यक्रम हम लोगों का होना है। और फ्रेंड्स ये कार्यक्रम हम लोग क्या हुआ था कि मैं सो गई थी, फिर मम्मी ने मुझे उठाया कि चलो ये काम कर लो। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नहाने गए, क्योंकि ये नहाकर ही लिया जाता है। यहाँ पर ये नाउन लगा रही है मेरे वहाँ पर, क्योंकि ये लगाने के बाद फिर नहा नहीं सकते हैं। तो और उसके बाद हम लोगों को पैर भी पूछने हैं, जो कि कन्यादान के बाद तुरंत ही पहले माँ बाप पूछते हैं और उसके बाद तुरंत ही मामा मामी को पूजा जाता है। तो इसलिए हम लोग नहाकर ही आ गए हैं सीधे, क्योंकि थोड़ा बहुत सो लिया था और ऐसा कहते हैं कि सोने के बाद थोड़ा सा नहा लेना चाहिए, नहा के ही पैर पूजना चाहिए। कागज बल जाती कागज की और बस फ्रेंड्स देखिए इसके बाद मामा को ही उठाकर इसको पटे के समेत लड़की को अंदर ले जाना होता है और वहाँ पर भी कुछ होता है। मैं तो अंदर नहीं गई थी और ये भाई साहब इसको रानी को, लड़की का नाम रानी है, तो रानी को उठाकर अंदर ले जा रहे हैं और उसको पटे के समेत ही ले जाना है। लेकिन चूँकि अब ऐसे उठा नहीं सकते हैं तो पटे को सिर्फ साथ में ले लेना है और उसके बाद वही मैर वाला जो रूम है वहाँ पर ले जाते हैं रानी को। और यहाँ पर बस हो गई है फ्रेंड्स, दूल्हा आ गया है तो कन्यादान की तैयारी हो रही है। अब लड़की को अंदर ले जा चुके हैं और जब वो आएगी तो फिर उसको जो चढ़ाव में साड़ियाँ चढ़ी हुई हैं या फिर जो मामा लेके आए हैं अपने हिसाब से जैसा नेंगचार होता है उस हिसाब से कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये राजवी उठ गई है। वैसे इसको काफ़ी सोने में यहाँ पर आराम रहा, बिल्कुल भी इसको परेशानी नहीं हुई। पंखा लगा दिया था तो ये बहुत अच्छे से सोती रही और काफ़ी ठंडक थी। गाँव में वैसे भी ठंडक है और यहाँ पर तो नदी का किनारा है तो बहुत ही अच्छी ठंडक रहती है, ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए वही पंडित वगैरह आ गए हैं, कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये क्षण काफ़ी ही भावुक कर देने वाला होता है और मुझे लगता है कि हर लड़की को इसमें रोना आ जाता होगा, क्योंकि कन्यादान ऐसी रस्म ही होती है। और मुझे तो पर्सनली मुझे ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए। किसी चीज़ का दान थोड़ी, कन्या कोई दान करने की चीज़ थोड़ी होती है। कोई व्यक्ति अपनी औलाद को दान कैसे कर सकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। और यहाँ पर राजवी
अपनी बड़ी मम्मी की गोदी में बैठी हुई है, उठ गई है अब ये। और ये सुबह की बात है फ्रेंड्स, क्योंकि रस्में होते होते सुबह हो गई है, बिल्कुल ही सुबह हो गई और राजवी उठ गई थी। देखिए आप देख पा रहे होंगे धूप भी निकल आई है। छतरपुर मंडले खजुराहो क्षेत्र पंजाबी ग्रामे कैन नदी तीरे एतत एकोपे उपल चिरंजीव। और बस फ्रेंड्स राजवी यहाँ पर अपनी दोनों बड़ी मम्मियों के पास में है और यहाँ पर खेल भी रही है। उठ गई है ये तो जल्दी ही। और यहाँ पर हो गई है ये रस्म, दूल्हे के हाथ में जो माँ होती है वो अपने लड़की के हाथ पी लेकर के हाथ सौंप देती है और उसे जल भी डाला जाता है जब सौंपा जाता है। और राजवी को ली हुई है यहाँ पर मम्मी। तो बस फ्रेंड्स कन्यादान हो ही चुका था, आप देख चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा के पैर पूजने के बाद मामा मामी पैर पूजते हैं। और पैर पूजने का बहुत ही महत्व होता है फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि कन्या का दान और उसके पैर पूजने से कई तीर्थों की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि हमें जो 4 तीर्थ होते हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं होती है यदि हम किसी कन्या का कन्यादान करते हैं और उसके पैर पूजते हैं। आप भी देखो थोड़ी सी यही तेरा से प्रेम लगा ले और बस फ्रेंड्स यहाँ पर पूज रही हैं मम्मी भी पैर, और मम्मी नानी लगती हैं। तो बस लेकिन देखिए मम्मी सबके में गाना गा रही थी, लेकिन अब मम्मी के लिए गाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं सबकी फ़ोटो वगैरह या वीडियोस लेती रहती हूँ, लेकिन मेरा ही लेने के लिए कोई नहीं होता। और बस फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये चल रहा है धान बोबाई, और ये भाई को करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर देखिए जो भावरे पड़ रही हैं, बीच भावरे भी होती जा रही हैं और बीच बीच में भाई धान परसता है। और यहाँ पर भाई को नेक भी मिला हुआ है, कपड़े वगैरह जो भी जिसकी सामर्थ्य होता है सब लोग देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये हो रही है मांग भराई।
और देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर मांग भराई होने के बाद ये हो रही है बिछिया दवाई, जो कि भाभी करती है। और कई जगह ऐसा कहते हैं कि बुआ भी कर देती है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भाभी ही बिछिया दबाती है पहली बार लड़की के। और यहाँ पर ये भाभी ही हैं जो दबा रही हैं। और बस फ्रेंड्स, इसके बाद बुआ जो होती हैं वो सिंदूर को बहोरती हैं। और देखिए ये बुआ हैं जो कि सिंदूर को बहोर रही हैं। अब अंदर क्या रस्म क्या करती हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक है ऐसा बताते हैं कि अपनी मांग भर के लड़की की मांग को थोड़ा सा घिसना होता है, बस यही होता है। और बस ये चल रहा है यहाँ पर, देखिए आप। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर अब लास्ट की रस्में चल रही हैं। और यहाँ पर हो रहा है रानी के जो फादर इन लॉ हैं उनका मेकअप चल रहा है। ये कुछ बुआ लोग हैं जो उनका मेकअप कर रही हैं, उनको तैयार कर रही हैं। लेकिन वो काफ़ी ही सिंपल पर्सन है, आसानी से उन्होंने पूरा मेकअप करवा लिया। और ये भी एक कोई रानी के ही या तो फादर इन लॉ के कज़न हैं या जो भी हैं, मामा वगैरह भी हो सकते हैं। तो उनका भी इस तरह से मेकअप चल रहा है। और इसके बाद होगा कुंवर कलेवा, फिर विदाई होगी। तो बस फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लड़का यानी कि दूल्हा कुंवर कलेवा के लिए बैठ चुका है। और इसमें दोस्त भी बैठते हैं साथ में। और इसमें थोड़ा सा झूठ का नाटक करना होता है रूठने का, कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और कई बार वो चीज़ मिल भी जाती है और कई बार नहीं भी मिलती है। तो बस फ्रेंड्स, अब होगी विदाई। बस फ्रेंड्स, ये हो गई है विदाई। और मामा इसमें ले जा कर के गाड़ी में बिठा देते हैं। तो देखिए ऐसा ही किया गया। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सूपा होता है जिसमें कुछ सामान रख के और इस तरफ से उस तरफ को दिया जाता है। इस तरफ से लड़की की माँ देती है, चाची मामी जो भी हैं वो दे सकती हैं। और उस तरफ से लड़के के पापा उसको पकड़ते हैं। और देखिए ये यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज होता है, आप कर दीजिए। तो इसके बाद देखिए ये दिया जाता है सूपा इनको। उस तरफ लड़के के फादर हैं जो जाके उस तरफ से ले लेंगे। बस फ्रेंड्स, आपने देखा शादी पूरी तरह से हो गई थी कंप्लीट। और उसके बाद 2-2:30 बज गए थे विदा होने में। और फिर 3 बजे तक हम लोग भी निकल आए हैं। ठकुर्रा जा रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि यहाँ से ठकुर्रा 30 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हम लोग पहले घर ही जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे दिन छतरपुर के लिए जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, शादी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और इसके बाद मैं ठकुर्रा पहुंच जाऊंगी, वहां का ब्लॉग आपके साथ में शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे साथ में और ब्लॉग्स ऐसे ही एंजॉय कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद मिलती हूँ।